ग्लोबल स्मूथ फ्लॉटर से गिरफ्तार माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थैनबर्ग समेत मजीद 171 रजाकार रिहा। यूनान और सोमालिया के भेजा दिए गए। इसराइली फौज पर बदसलूकी और तशद्दुद का इल्ज़ाम। गजा पर सुबह से जारी हमलों में 21 फलस्तीनी शहीद। ट्रंप के ऐलान के बाद भी हमले बंद न हुए। 3 अक्टूबर के बाद 103 शहादतें। जंगबंदी के लिए मिस्र के शहर में मुज़ाकरात जारी। ट्रंप के 20 नुकाती अमन मंसूबे पर बात होगी। हमास के हथियार डालने का भी जायजा लिया जाएगा। जगह जगह मलबे के ढेर, टूटी फूटी इमारतें, हर जाने बारूद की बू। गजा 2 साल बाद भी लहू लहू। इसराइल ने गजा पर 2 लाख टन बारूद बरसाया। 67,000 से जायद शहादतें हुई। 2700 से जायद खानदानों का नामो निशान मिटा दिया गया। 9,500 अफराद लापता या मलबे तले दबे हुए हैं। 1000 से जायद शीरख्वा, 1600 से 70 तिब्बी अमले के अरकान भी शहदा में शामिल। इसराइली वजारत दिफा के मुताबिक 2 साल जंग में अब तक 1152 फौजी हलाक हो चुके। गजा के मुसलमानों की कुर्बानियां रंग लाएंगी। अमन मुआहदे की हतमी शक्ल 3-4 रोज में निकल आएगी। फलस्तीनी रियासत के कयाम के साथ चीजें फाइनल होंगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारत को वाज़ेह पैगाम भी दे दिया। कहा, अगर हिंदुस्तान ने दोबारा एडवेंचर किया तो मजीद जिल्लत उठाएगा। फ्रांस एक बार फिर सियासी अदम इस्तेकाम का शिकार। फ्रांस के नौमुंतखब वज़ीर आज़म सैम्पटन ने काबीना के ऐलान के चंद घंटे बाद ही इस्तीफा दे दिया। सिर्फ 27 रोज वज़ीर आज़म रहे। सैम्पटन की हुकूमत महज 14 घंटे ही चल सकी। सदर मैक्रोन ने वज़ीर आज़म का इस्तीफा मंजूर कर लिया। इंतहाई दाई बाजू की जमात नेशनल रैली ने मैक्रोन पर जोर दिया कि फौरी तौर पर नए इंतखाबात का ऐलान करें। तिब का नोबेल इनाम अमेरिका और जापान के 3 साइंसदानों के नाम। अमेरिकी साइंसदान मैरी ब्रांको, फ्रेडी रेमर्जन और जापान के शैमल शिकागोजी को मुश्तरका तौर पर दिया गया। तीनों मुहक्किकीन ने दरियाफ्तों ने ऑटोमेनन के इलाज की बुनियाद रखी। मुश्किल में है और बाहर से जब कोई बैठ के पंजाब के अवाम के ऊपर बात करेगा तो मरियम नवाज शरीफ जवाब देगी। बात करोगे तो जवाब मिलेगा और जोरदार जवाब मिलेगा। और फिर कहा गया कि हम वॉकआउट कर रहे हैं, मरियम नवाज शरीफ माफी मांगे। भाई मरियम नवाज शरीफ क्यों माफी मांगे? अगर आप वहाँ आके इमदाद देना चाहते हैं हमारी फलाह में, मोस्ट वेलकम। लेकिन कोई सूबा किसी की जागीर नहीं है, माफ कीजिएगा, सब पाकिस्तानी हैं। इस वक्त ये सूबाई कार्ड ना खेले। इस वक्त मुल्क पे बहुत शदीद मुश्किल आई पड़ी है। हम किसी के चेहरे को जवाबन खराशेंगे नहीं, लेकिन एहतराम से ये कहेंगे कि भाई हम ये सब कुछ जानते हैं, ये हमने बहुत अरसा किया है। मरियम का बयान, ऐवानों में तूफान, इत्तेहादी दस्त तो गिरबा। पीपल्स पार्टी का हुकूमत के साथ बैठने से इनकार। माफी मांगनी होगी इस बार, किसी भी कानून साजी में हुकूमत की हिमायत नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी भी डट गई। सेनेट और कौमी असेंबली में वॉकआउट कर गई। सेनेटर शीरी रहमान ने कहा, हमारी हिमायत को मजबूरी ना समझें, लोगों की तजलील करके इत्तेहाद नहीं चलाना। कोई सूबा किसी की जागीर नहीं, सूबाई कार्ड ना खेलें। माफी मांगने से किसी की इज्जत कम नहीं होती। कर्जों में डूबे हैं और कहते हैं हमें इमदाद की जरूरत नहीं। राजा परवेज अशरफ ने कहा, हालात मुश्किल होते जा रहे हैं। नून लीगी रहनुमाओं के बयानात से हालात खराब होंगे। कोई भूल में ना रहे कि पीपल्स पार्टी को दीवार से लगा दिया जाएगा। ये अजीबोगरीब इमदाद है। अजीबोगरीब इमदाद इसलिए है क्योंकि वो सैलाब जदगान तक तो पहुंची नहीं, शायद इनकी अपनी जेबों तक पहुंची। ये कोई आम मुकाबला नहीं है जो मैं सुन रहा हूँ पिछले दिन से, और दाद भी देखा। इसमें स्कोरिंग, जनाब चेयरमैन आपको पता है क्या हो रही है? स्कोरिंग ये नहीं हो रही कि कितने घर बनाए गए, स्कोरिंग ये हो रही है कि किसने ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेज की। सेनेट और कौमी असेंबली में पीपल्स पार्टी और नून लीग में लफ्जी गोलाबारी। पीटीआई भी कूद पड़ी। असद कैसर की पीपल्स पार्टी को हुकूमत के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद में साथ देने की पेशकश। कहा, पीपल्स पार्टी संजीदा है तो तहरीके अदम एतमाद लाए, हम साथ देंगे। हम पीपल्स पार्टी के फ्रेंडली फायर को खुश आमदीद कहते हैं। सेनेटर अली जफर ने कहा, दोनों पार्टियां कहती हैं हमें ट्रॉफियां दो। दोनों पार्टियां एक दूसरे से नाराज हैं, कौम की फिक्र नहीं। दोनों जमातों को बेहिसी ना अहली लालच की ट्रॉफियां देता हूं।
सिंध और पंजाब हुकूमत के दरमियान होने वाली कशीदगी खत्म करवाने के लिए सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी मुतहरिक। सदर मुमलिकत की हिदायत पर वजीर दाखिला कराची पहुँच गए। जियाउल अंजार की रिहाइश गाह आमद। मोहसिन नकवी ने वजीर दाखिला सिंध से उनकी वालदा की इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। मुलाकात में सिंध के सीनियर वजीर शर्जी इनाम मेमन भी हमरा थे।